हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोन के रिलेटेड फार्मूला और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे। आज बताए थे हम क्या बताए थे उस टाइम पे कि नेक्स्ट वीडियो में कोन के रिलेटेड मॉडरेट क्वेश्चंस होगा। अब मॉडरेट क्वेश्चंस का देखते हैं कि आपके मॉडरेट क्वेश्चन होता कैसे है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट ये हो मतलब एक सिलिंड्रिकल शेप है। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल शेप। और इस सिलिंड्रिकल शेप में जिसका हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, इज सर्कुलर बेस, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ठीक है। फिर क्या बोला? अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द बेस इज रिमूव्ड। अब इसी सिलेंडर से इस सिलेंडर से एक कोन को क्या किया हम लोग? रिमूव किया। मतलब इस शेप को इसका हाइट भी सेम है, कोन का हाइट 10 है, रेडियस एज यूजुअल सेम। क्या बात किया भाई? एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से हम लोग एक कोन को कट करके बाहर कट करके क्या किया? आउटसाइड किया। तो आउटसाइड लाने से क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम को क्या करना होगा? माइनस। उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे? माइनस। किस तरह से करते हैं? कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लेते हैं। रेडियस गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। दोनों के लिए सेम हाइट है, सेम रेडियस। इसी को हम डिफरेंट रिप्रेजेंट नहीं किए, नहीं तो फिर रिप्रेजेंट करना होगा रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर। लेकिन दोनों क्वेश्चन के लिए बहुत कॉमन है, तो उसमें कुछ नहीं लिखना था, केवल लिख दिया रेडियस इज 6, एच इज 10, दोनों के लिए सेम है। अब आगे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट कर लेंगे कि लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या मान लिया? V1 एंड V2 with the volume of इसका। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इस इक्वल टू क्या होगा? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम किसको बात किए? कोन। मतलब लिखना होगा तो क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सिलेंडर से कोन को रिमूव किए मतलब माइनस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने? V1 से। वॉल्यूम ऑफ कोन को किससे रिप्रेजेंट किए? V2 से। यदि पुट करते हैं V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यही सेम टर्म्स माइनस कोन के लिए क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों से एलसीएम में यहां पे पाई r स्क्वायर h, यहां पे पाई r स्क्वायर h, दोनों के लिए रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है। पहले क्या करना है? एलसीएम लेना। एलसीएम होगा 3, तो 3 पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। अब 3 में से 1 माइनस करें क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन 3। यहाँ तक मुझे क्या है कि पॉइंट क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा भाई? क्योंकि बार बार पता है क्वेश्चन से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस और हाइट बोथ के लिए सेम है। यदि अभी आपके पास डिफरेंट होता यहाँ पे R1 H1, इसमें क्या होता है? R2 H2। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। लेकिन यदि सेम है तो फिर R और S आप एज यूजुअल सिंपल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब इसका फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो अब क्या हो गया भाई? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 2/3 एज यूजुअल। पाई का वैल्यू क्या? 22/7। रेडियस इज व्हाट? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हाइट इज व्हाट? यहां तक मुझे करेक्ट पॉइंट क्लियर हो। 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर दें। सॉरी 7 से कैंसिल नहीं हो, कैंसिल किससे हो रहा है? 3 से। 3 2 जा 6। अब नॉमिनेटर सब को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा बनेगी? 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 के 12 से 22 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? 24 2 जा 48, कैरी 4, 24 2 जा 48, 48 और 4 क्या हो जाएगा? 48 और 4 मतलब 52। लास्ट में 10 अपॉन 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख देते हैं। 7 7 जा
49, कैरी का बच गया 3, इट मींस 38, 7 5 जा 35, कैरी का बच गया 3 0, तो 7 4 जा 28, 754 whole 2/7 centimeter cube is the right answer of the remaining part of the solid. So आपका आंसर क्या हो गया 754 whole 2/3. अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बात करें. H, C, B are respectively height, curved surface area and volume. क्या बोला था? H height रिप्रेजेंट कर रहा है, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? height. C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? curved surface area. B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? volume. आपको प्रूफ करना है 3BH³ minus C square H square plus 9B square is equal to क्या होना चाहिए? 0. तो सबसे पहला जब कोण का बात करते हैं तो कोण में आपको 3 सी चाहिए. सबसे पहला मान लेते हैं कि लेट R is equal to what? Radius of the cone. एक R हो गया. दूसरा क्या चाहिए? H जो कि आपके पास गिवन है. क्या है? हाइट ऑफ द cone. एक और चीज चाहिए होती है क्या? क्योंकि यहाँ कर्व सरफेस एरिया बात किया मतलब आपको L भी चाहिए होता है. L क्या होता है? स्लैंट. L क्या होता है? स्लैंट हाइट ऑफ द cone. अब बात करते हैं तीनों में रिलेशन है. क्या होता है भाई? L square equal to R square plus H square. उम्मीद करें कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो. अब बात करते हैं जब प्रूव करना उसी को लिखते हैं फ्रॉम LHS. LHS is what? 3πDH³ minus C square H square plus 9B square is equal to क्या होगा? 3πH² volume is equal to volume of cone क्या होता है? 1/3πr² H multiply किसके साथ? H³ minus C is what? Curved surface area. Curved surface area क्या होता है? πr/l इसका होल स्क्वायर. फिर साथ में क्या है? H स्क्वायर प्लस 9 भी मतलब 1/3πr² H का होल स्क्वायर. 1 प्लस 9 ब्रैकेट क्या? 1/3πr² H इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू. अब बताइए इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल कर देते हैं. क्या हो जाएगा बताइए? पाई स्क्वायर देन r स्क्वायर देन 1 और 3 मतलब s का पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर फिर h स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/9 पाई स्क्वायर r का पावर कितना? 4 h स्क्वायर. यहां तक पॉइंट क्लियर होगा. इस 3 कैसे कट जाएगा? 9. इस 9 से ये 9 कैंसिल और आप क्या लिखोगे? पाई स्क्वायर r स्क्वायर h पावर ऑफ 4 माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर n का वैल्यू क्या है आपके पास? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r पावर 4 h स्क्वायर और आप क्या लिखोगे? इसको एक्सपेंड कर देते हैं. पाई स्क्वायर r स्क्वायर h पावर 4 इसको मल्टीप्लाई माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h का पावर 2 h का पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर. अब देखते हैं कुछ प्लस माइनस में कैंसिल होगा. क्या कैंसिल हो रहा है? देखो पाई स्क्वायर r स्क्वायर h का पावर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर h का पावर 4 माइनस प्लस पाई स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर पाई स्क्वायर r का पावर 4 h स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल. तो रिजल्टेंट आपका क्या हो गया? 0 इक्वल टू यू कैन प्रूव. उम्मीद करें कि क्लियर हो गया होगा. यदि आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से जरूर वॉच कीजिएगा ताकि उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन दिखने में जितना टफेस्ट है सॉल्व करने में उतना ही आसान है. केवल क्या किया हम वॉल्यूम का पुट कर दिए फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिए और
और जो भी था स्क्वायर का तो स्क्वायर किए, होल क्यूब था तो होल क्यूब किए। उम्मीद करें कि ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।